हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड 2024 के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का लेसन नंबर 6 हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन। इस लेसन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैं उन क्वेश्चनों को कराने वाला हूं बारी बारी से। मैं पहली क्लास में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हैं जो पिछली बार पेपरों में कैसे किस प्रकार से इस लेसन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो किस 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 प्रकार के क्वेश्चन को बना रहा है, मैं ये सब आपको कराने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड 2023 में आया 2023 में आया था। क्या पूछा गया था, कह रहा है, देखिएगा समझिएगा, चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है सोडियम। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है आपको आता है क्वेश्चन, पर वो किस लैंग्वेज में पूछता है इन बातों को आपको ध्यान देना है। मैं प्रत्येक लेसन आपको बारी बारी से एक एक लेसन, जब तक बोर्ड एग्जाम होंगे मैं जितने भी आपके लेसन में सारे लेसन कराने वाला हूं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो बहुविकल्पी का प्रश्न हो, चाहे वो 4 नंबर का प्रश्न हो, चाहे वो 2 नंबर का प्रश्न हो। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने कहां से स्टार्ट किया है, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन से, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो बच्चों को बहुत परेशान करती है। रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए जो बच्चों को रासायनिक अभिक्रियाओं से डर लगता है, जाइएगा जितनी भी नाम से पूछी जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं मैंने इसकी क्लास ऑलरेडी पहले दे चुका हूं 4 पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। कह रहा है सोडियम तथा यौगिक, एक कोई सोडियम है तथा यौगिक कोई है, आपस में अभिक्रिया कर एथेन बनाते हैं। यौगिक का संरचना सूत्र तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिएगा। उसने क्या कहा है, पूछा कैसे पूछा है कि सोडियम तथा यौगिक, कोई एक यौगिक है, आपस में अभिक्रिया कर एथेन देते हैं। उस यौगिक का संरचना सूत्र तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिएगा। इसी अभिक्रिया को अगली साल कैसे पूछा था, उसने पूछा था ऊर्ज अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। आपको ऊर्ज अभिक्रिया आती है, मैंने करा दी है। फिर क्या पूछता है, कहता क्या होता है जब शुष्क ईथरीय सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। देखिए मैंने कई बार बताया है, जैसे आपको ऊर्ज अभिक्रिया आती है पर वो पूछेगा घुमा करके, आपको क्या पूछेगा, जैसे कहेगा यहाँ पर पूछा उसने कि जब शुष्क ईथरीय सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो आप परेशान, आपको ऊर्ज अभिक्रिया आती है पर उसने इस नाम से नहीं पूछा। तो देखिएगा टिप्पणी आएगी तो लिख लो, कैसे लिखोगे आप। ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनता है, इस क्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। यदि पेपर में आ जाएगा कि ऊर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप लिख दोगे एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनता है या एल्केन प्राप्त होते हैं, इस क्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बनने वाले, देखिएगा आगे फ्रेंड्स, कह रहा इसमें बनने वाले एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या पित्र एल्किल हैलाइड की अपेक्षा 2 गुनी होती है। कहने का मतलब आपने जो यौगिक लिया होगा उसमें जितने कार्बन होंगे, जो बनने वाला उत्पाद है उसकी अपेक्षा उसमें कितने होंगे, 2 गुनी संख्या होगी। देखो जैसे मैंने मान लिया कोई एक यौगिक, अज्ञात यौगिक कौन है, ए, उसकी अभिक्रिया सोडियम Na से करा रहा है, सोडियम से, वो भी कैसे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या कह रहा था, एल्केन बनती है। अब एल्केन से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना दिया और NaX बनाया, तो ए यहाँ पर क्या हो सकता है, तो आपको बताया है एल्किल हैलाइड ए होगा। आपको मैंने ऊर्ज अभिक्रिया सीखी थी तो वहां बताया था जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप एक एल्किल हैलाइड ले लीजिएगा, जैसे मैंने कहा CH3, आप क्या ले लीजिएगा, Br ले लीजिएगा। लो, इसकी अभिक्रिया Na से करा दीजिएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, CH3 लिया है, तो प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ एक कार्बन था तो यहाँ 2 प्राप्त होंगे 2 गुनी मात्रा में, और प्लस में क्या निकल जाएगा, NaBr। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम है, लिख लीजिएगा, मेथिल क्लोराइड। इसका यौगिक का नाम है, ये सोडियम है, यहाँ शुष्क ईथर लिखा हुआ है, और आपको क्या प्राप्त होता है, एथेन।
ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ये? एथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कह रहा है संरचना सूत्र बनाओ। देखो आपकी जो प्राप्त हुई है C2H5b से आप कह सकते हो संरचना सूत्र बनाना होगा तो C सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहां भी लगा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सारी जगह पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन 6 है तो C2H6 आएगा। जैसे देखो CH3 CH3 जोड़ दो तो इसे C2H6 भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर यह होगा। आपको इस बात को ध्यान देखना है कि आपको क्वेश्चन तो आता है पर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है और आप उसे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो पेपर को जितनी भी लैंग्वेज से पूछेगा मैं सारे क्वेश्चनों को समझा दूंगा कि किस क्वेश्चन को किस लैंग्वेज से पूछ सकता है। ठीक है, ये पेपर के दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इस पेपर को ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में आने के चांस नहीं है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो, आपको फिटिक अभिक्रिया आती पर उसने पूछा कैसे घुमाकर, इस बात को देखिएगा। कह रहा है फिटिक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। आपको फिटिक अभिक्रिया आती है, देखो फिटिक अभिक्रिया मैंने पीछे कराई है, नाम से जानी पूछी जाने वाली अभिक्रियाओं में। तो इसमें मैंने लिखा क्या है, कह रहा है जब किसी एरिल हैलाइड को एरिल हैलाइड के साथ धात्विक सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथरी विलेन में अभिकृत किया जाता है तो द्विनाभिकीय हाइड्रोकार्बन प्राप्त होने पर अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि जब एरिल हैलाइड को किसी एरिल हैलाइड से के साथ धात्विक सोडियम की उपस्थिति में, देखिएगा जैसे धात्विक सोडियम की उपस्थिति में, ये क्या है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या भैया, क्लोरो नहीं है, Br है ना, तो इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये भैया आपका ब्रोमोबेंजीन है, ये भी ब्रोमोबेंजीन है इसका नाम। तो देखिएगा जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की सोडियम धात की उपस्थिति में एरिल हैलाइड से ही कराई जाती है, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है डाइफेनिल, इसका नाम भैया है। ये क्या है, दो बेंजीनें आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, या आप इसे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, आप लिखना चाहोगे तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 भी लिख दोगे, और साथ में बना है NaBr सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, इस बात को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से भी अभिक्रिया आ जाएगी। आपको फिटिक अभिक्रिया तो आती है केवल रासायनिक समीकरण, पर आ जाएगा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। जब एरिल हैलाइड को किसी एरिल हैलाइड के साथ सोडियम धात की उपस्थिति में शुष्क ईथरी विलेन से अभिकृत करने पर या अभिक्रिया कराने पर द्विनाभिकीय हाइड्रोकार्बन प्राप्त होने की क्रिया को, या प्राप्त होने जो प्राप्त होता है उस अभिक्रिया, पूरी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी पेपर की दृष्टि से अच्छी अभिक्रिया है, VIM की रिएक्शन को याद रखना है, पेपर में आएगी, छपेगी ऐसे ही। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का तीसरा क्वेश्चन है, इस कह रहा है, इस तीसरे क्वेश्चन पे चलते पहले भैया। कह रहा है क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की, क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन की, जो क्लोरोबेंजीन की है बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस बात को समझिएगा। तो क्या होता है, कह रहा है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण उसकी बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा कैसे पूछ रहा पेपर में। तो कुछ नहीं है, यहां पर मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, बेंजीन पर Cl लगा दिया, ये क्लोरोबेंजीन के, इसका कारण नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण कैसे अभिक्रिया का होता है, क्लोरोबेंजीन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से, इसका नाम HNO3 का नाम इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। देखिएगा ये भी क्या है, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये भी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, पर ये कैसी पोजीशन पर है, ये आर्थो की पोजीशन पर है, और ये किसकी पोजीशन पर है, इसका नाम है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन।
ये पैरा की पोजीशन पर। पैरा का मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है 1 और 3 की पोजीशन, जबकि आर्थो का मतलब होता है 1 और 2 की पोजीशन। इस बात को ध्यान देना है। तो ये नाभिकीय प्रतिस्थापन है। जो नाभिका देखिए यहाँ पर इसके साथ जो आया आपका नाइट्रोबेंजीन, वो एक एक 2 की पोजीशन पर आया है और एक 3 की पोजीशन पर आया है। यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया को पूछ रहा, आपको रिएक्शन ये तो आती है। इसमें भी देखा जाए तो ये जो आपका है इसे कहते हैं सह उत्पाद, और इससे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य उत्पाद। इस बात को भी ध्यान रखना है। पेपर की दृष्टि से भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, ठीक है। चलिएगा, इस क्रम की चौथी क्वेश्चन क्या करा, ये भी देखिएगा। इसमें भी देखिए मैंने बताया है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पेपर में 30 नंबर की आती है, 35 नंबर की आती है, तो 35 नंबर में मान के चलिएगा 25 नंबर जो आएंगे वो रासायनिक अभिक्रियाएं ही आएंगी। इसीलिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पेपर तक आपको समय भी मिल जाएगा, कई बार रिवीजन भी कर लेंगे। मैं एक एक लेसन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे कराऊंगा छाट छाट करके, चाहे क्यों ना मुझे पार्ट 5 तक बनाने पड़ जाए। पार्ट 1 मिलेगा, डेली मिलता रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे मिलते रहेंगे। जैसे लेसन समाप्त होगा अगला लेसन आएगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या करा, कराया क्लोरोबेंजीन की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर भी मैंने एक बेंजीन पर बना दिया, Cl लगा दिया है, इसका नाम हो गया क्या भैया, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन को C6H5Cl भी कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करा दी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखो करा नाभिकीय प्रतिस्थापन, कहने का मतलब जो बेंजीन होती है इसके ये जो 6 कोने होते हैं ये नाभिक होते हैं। अब यहां प्रतिस्थापन करना है तो यहां पर देखिए Cl को हटा करके यहां कौन बैठ गया है, OH बैठ गया है, तो नाभिक का प्रतिस्थापन कर दिया गया है। तो ये कैसे हुआ, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 300 वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर आपको क्या प्राप्त हुआ है, आपको प्राप्त हुआ है फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन कहां परिवर्तित हो गया, फिनॉल में। और ये NaCl, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इस अभिक्रिया को और कैसे पूछ सकता है, अगर आपसे पूछ लेगा कैसे प्राप्त करोगे, कौन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, आपसे पूछ देगा। देखिएगा कैसे पूछेगा, समझो। आपसे कहेगा कैसे प्राप्त करोगे इस क्लोरोबेंजीन से ये फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, यदि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 300 वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो क्लोरोबेंजीन फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका कैसे पूछेगा, ये कहेगा क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से 300 वायुमंडलीय दाब तथा 623 केल्विन ताप पर कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। इतने टाइप से इस रिएक्शन को पूछेगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको मेहनत के साथ जाना है, कैसे वो घुमाए आपको, पर आप फंसना नहीं उसके जाल में, आपको निकलना है। हर प्रकार से आपको क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन है। मैं देखिएगा मैंने बताया आपको जो क्लास मेरी मिलेगी वो 5-5 क्वेश्चनों की मिलेगी, छोटी छोटी क्लासें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आज का 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा हेलो एल्केनो की दो धातुओं से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। दो धातुओं से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिएगा। जैसे इसमें क्या होता है, कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया हो रही, ये भैया वीवीआई रिएक्शन है, वीवीआई, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पूछता है, कहेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के रासायनिक समीकरण दीजिएगा। तो क्या है, कुछ नहीं है, जब ये क्या है एल्किल हैलाइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राप्त होता है RMgX। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगर पूछेगा जैसे कोई उदाहरण दीजिएगा तो बहुत सरल, R का मान कुछ भी ले लीजिएगा, R एल्किल है तो मैंने ले लिया C2H5,
तो साथ में एक्स क्या है, हेलाइड है, तो बी आर ले लिया। तो ये ले लिया C2H5Br। इसका नाम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, इसका नाम है, क्या कहोगे, एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराई गई है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त हुआ है, C2H5MgBr। इसका नाम क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम लिख लीजिएगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभिक्रिया थी, अच्छी अभिक्रिया है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बताइएगा इन 5 रिएक्शनों में, इन 5 क्वेश्चनों में कौन सी रिएक्शन आपको, कौन सी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है। अगर आपको लगता है सर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, यदि क्लास रियल में आपको अच्छी लग रही है, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे मैं इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।